बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जवेरिया बॉट 25.75 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एंड सलमा बॉट 78.28 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑल्सो राउंड द आंसर्स टू। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि जवेरिया ने 25.75 मीटर कपड़ा खरीदा जबकि सलमा ने 78.28 मीटर कपड़ा खरीदा। बताइए दोनों ने कुल कितनी लेंथ का कपड़ा खरीदा। ऑल्सो राउंड द आंसर्स, और जो आंसर आएगा उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जवेरिया ने जितना कपड़ा खरीदा और सलमा ने जितना कपड़ा खरीदा दोनों की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दोनों ने कितने लेंथ का जो क्लॉथ है उसको बाय किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, to find the total length of cloth we will add, हम दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, we will add both the length। ठीक है, जो दोनों ने जितने लेंथ का कपड़ा खरीदा है उन दोनों की लेंथ को हम ऐड कर लेंगे। we will add both the length। तो हमारे पास यहाँ पे जो जवेरिया ने बॉट किया है कपड़ा वो है 25.75। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू, और दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे 25.75 और इसमें हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे जो कि सलमा ने कपड़ा खरीदा है 78.28। तो दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद फिर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करते हैं 25.75 और इसमें हमें ऐड करना है जिसको वो है 78.28। तो 8 में 5 ऐड करेंगे 13 हो जाएंगी। 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला गया। 7 और 2 9 और 1 कैरी ऐड किया तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाता है जब भी हम ऐड करते हैं और 1 आगे कैरी चला गया। 5 और 8 13 में ये 1 ऐड किया तो 14 का ये 4 यहाँ पे आ गया, 1 आगे कैरी चला गया। 2 और 7 9 और ये 1 ऐड किया तो 10। ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आ गया, 104.03। अब उसने फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करें, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 104.03 और इसको हमने राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 1, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है 0, फिर है 4। अगर 0 हमारे नंबर्स के बिटवीन में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाता है। फर्स्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ गया, सेकंड वाला 0 आ गया, थर्ड वाला 4 आ गया। तो यहाँ तक इसको हमने राउंड करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हमने प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करना था। अब पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करेंगे तो वो आ जाएंगे 104.03 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने से हमारे पास क्या आ गया है, 104। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि जो हमारा आंसर है उसको 1 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड करना है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से अपने इस आंसर को लिखेंगे और वो है 104.03 और इसको 1 डेसिमल प्लेस तक जो है वो हमने राउंड करना है। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के लिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ तक इसको हमने राउंड करना है। ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है हमारी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 104.03
ज़ीरो। अब ज़ीरो के फ़ौरन बाद 3 है, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होता तो फिर इस ज़ीरो को हमने 1 में चेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ तक 1 डेसिमल प्लेस तक यहाँ तक ये वैल्यू बनती है, तो यहाँ तक इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके साथ हम मीटर भी लिख लेते हैं, इसका यूनिट जो है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आता है उस ज़ीरो को हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ भी हम यूनिट लिख देंगे। और इन दोनों को हमने ऐड किया था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, और इन दोनों को ऐड किया तो ये भी मीटर में आ गया। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि दोनों ने कुल कितनी लेंथ का कपड़ा खरीदा, तो हमने दोनों को प्लस किया और जो आंसर आया उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना था, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया तो ये आंसर, और आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक भी राउंड करना था, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया तो ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है The cost of 10 kg rice is 1557 rupees and the cost of 15 kg sugar is 1278 rupees. What will be cost of both the items? Also round the answer up to 2 significant figures. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 10 kg जो चावल है, राइस है, उनकी कीमत 1557 रुपीज़ हो, जबकि जो 15 kg शुगर है, चीनी है, उसकी कीमत 1278 रुपीज़ हो, तो बताइए कि दोनों आइटम्स की यानी चावलों की और चीनी की कुल कीमत कितनी होगी। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स, दोनों आइटम्स की कुल कितनी कीमत होगी। और जो आंसर है ऑल्सो राउंड द आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और जो आंसर है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों कॉस्ट हैं राइस की और शुगर की, इन दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों आइटम्स की जो कुल कीमत है उसको फाइंड करने के लिए वी विल हैव टू ऐड बोथ वैल्यूज़, हमें दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास राइस की जो कॉस्ट उसने दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज 1557, और इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है 15 kg शुगर की जो कॉस्ट है 1278। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे 1557 प्लस 1278, तो 7 और 8 15, तो 15 का 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6, 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8, और 1 + 1 आ गया 2, तो यूँ इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया 2835 रुपीज़। अब ये हमारे पास आंसर आ गए इन दोनों की। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स इज़ 2235 रुपीज़, ठीक है। उसने आगे क्या है, ऑल्सो राउंड द आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो आंसर आया है 2835, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो राउंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2, तो हम 2 लिख दिया। फिर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है 8, तो 8 लिख दिया। अब 8 के फ़ौरन बाद जो नंबर था वो 3 था, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो फिर हमने पिछले नंबर में 1 प्लस करके लिखना था, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 8 के फ़ौरन बाद 3 है, 5 से लेस नंबर है, तो इसलिए प्रीवियस नंबर में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, 8 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये 3 और 5 की जगह हम यहाँ पे 00 लगा देंगे। तो इस तरह 2835 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने से क्या आंसर आ गया 2800, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर है। हमने जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना था, दोनों कॉस्ट को, और जो आंसर था उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना। और इसके साथ भी हम इसका जो यूनिट है रुपीस उसको साथ में लगा देंगे, ठीक है। तो रुपीस के लिए RS इसका यूनिट हमने साथ में लिख देना है।